नेक खरगोश और मक्कार लूमड़ी। एक दिन जंगल में एक नेक खरगोश रहता था जिसका नाम बनू था। बनू बहुत शरीफ और दूसरों की मदद करने वाला खरगोश था। जंगल के सब जानवर इससे मोहब्बत करते थे। एक दिन एक मक्कार लूमड़ी लाली ने बनू को देखकर सोचा कि उसे धोखा दिया जाए और उसके खाने पर कब्जा किया जाए। लाली ने बनू के पास आकर कहा, बनू भाई, मैं बहुत भूखी हूं और चल नहीं सकती। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना ढूंढ कर ला सकते हो? बनू ने फौरन हामी भर ली और खाना ढूंढने चला गया। कुछ देर बाद वो बहुत सारे मीठे गाजर ले आया और लाली के सामने रख दी। लाली ने फौरन गाजरें खानी शुरू की और जब बनू को पीछे मुड़कर देखा तो बाकी गाजरें उठाकर भागने लगी। बनू को यह देखकर दुख हुआ कि लाली ने इसकी मदद का गलत फायदा उठाया है। कुछ दिनों बाद लाली खुद मुश्किलात में फंस गई और मदद के लिए आवाज़ देने लगी। किसी ने भी इसकी मदद ना की, मगर बनू, जो इस वक्त वहां से गुजर रहा था, रुककर लाली की मदद करने पहुंचा। लाली को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने मुआफ़ी मांग ली। गांव में अली नाम का एक ईमानदार लड़का रहता था। अली का ख़ानदान गरीब था, मगर अली की माँ हमेशा इसे सच बोलने और अच्छे दिल का होने की तालीम देती थी। वो अपनी माँ के साथ बाजार में सब्जियां बेचता और हर शाम हासिल होने वाले थोड़े पैसों को गिनकर खुश रहता। एक दिन बाजार से वापस आते हुए अली एक छोटा सा चमड़े का बैग सड़क के किनारे पड़ा देखता है। तजस्सुस से वो बैग उठाता है और इसे खोलकर अंदर सोने के सिक्के पाता है। अली का दिल तेज हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये सिक्के इसके ख़ानदान को गुर्बत से निकाल सकते हैं। मगर वो अपनी माँ की तालीम याद करता है कि सच्चाई हमेशा हकीकी खुशी लाती है। अली कुछ लम्हों के लिए झिझकता है, मगर फिर वो बैग के मालिक की तलाश शुरू करता है। वो अपने गांव के हर दरवाजे पर जाकर पूछता है कि किसी ने कुछ कीमती चीज़ गुम की है। आखिरकार वो एक अमीर ताजिर से मिलता है जो बताता है कि इसने सिक्के से भरा बैग गुम किया है। ताजिर खुश होकर अली की ईमानदारी की तारीफ करता है। ताजिर अली की ईमानदारी से बहुत मुतासिर होकर इसे और उसकी माँ को अपने अजीम घर बुलाता है। वो बताता है कि इसके कोई बच्चे नहीं हैं और वो अली की तालीम की कफालत करना चाहता है क्योंकि वो यकीन रखता है कि ईमानदार बच्चों को हर मौका मिलना चाहिए। अली बड़ी होकर अपनी तालीम का इस्तेमाल अपने गांव में दूसरों की मदद के लिए करता है और एक ईमानदार के तौर पर जाना जाता है। खुशनवा के बच्चे अली की कहानी से मुतासिर होते हैं और सीखते हैं कि सच्चाई ही हकीकी कामयाबी लाती है और कि मेहरबानी और सच्चाई ज़िंदगी बदल सकती है। ये कहानी बच्चों को सच्चाई, मेहरबानी और अच्छे किरदार की अहमियत सिखाती है और उन्हें अली की तरह सच बोलने की तरगीब देती है ताकि वो अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराही करम चैनल को लाइक। छोटे बादल की दोस्ती। एक दिन आसमान पर एक छोटा बादल अकेला उड़ रहा था। इसका नाम बबलू था। बबलू बहुत उदास था क्योंकि इसके पास कोई दोस्त नहीं था। अचानक बबलू ने नीचे एक दरख्त को देखा। दरख्त ने बबलू को देखकर कहा, हेलो बबलू, तुम कैसे हो? बबलू ने उदासी से जवाब दिया, मैं ठीक हूं मगर अकेला हूं। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। दरख्त ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती के लिए मेरे पास आओ। जब तुम मेरे ऊपर बूंदें गिराओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं सब्ज पत्तों से झूम उठूंगा। बबलू को यह सुनकर खुशी हुई। इसने दरख्त पर हल्की हल्की बूंदें गिराएं और दरख्त ने अपनी पत्तियां हिलाकर कहा, वाह बबलू, तुमने मेरी प्यास बुझा दी। इसी तरह बबलू ने दरख्त की दोस्ती में अपनी उदासी भुला दी और अब वो हमेशा मुस्कुराता था। नेक दिल हाथी और नाशुक्रा बंदर। जंगल में एक बहुत बड़ा और नेक दिल हाथी था जिसका नाम रामू था।
रामो हमेशा दूसरों की मदद करता और जंगल के सब जानवर इसका एहतराम करते थे। एक दिन रामो ने एक बंदर को देखा जो बहुत परेशान और गुस्से में था। इस बंदर का नाम टूनो था और वो हमेशा शिकायत करता रहता था कि इसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। रामो ने टूनो से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? टूनो ने कहा, मेरी जिंदगी मुश्किल है। कभी फल खत्म हो जाते हैं, कभी दरख्त का पत्ता टूट जाता है। जिंदगी में सुकून ही नहीं है। रामो ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। रामो टूनो को एक दरिया के किनारे ले गया जहां छोटे जानवर पानी पीने आते थे। वहां एक छोटा सा कीचूहा था जो आहिस्ता आहिस्ता दरिया के किनारे की तरफ बढ़ रहा था। टूनो ने देखा कि कछुए ने आहिस्ता आहिस्ता चलकर अपना काम पूरा कर लिया बगैर किसी शिकायत के। रामो ने कहा, देखो हर जानवर अपनी रफ्तार और मुश्किल के साथ जीना सीख लेता है। जिंदगी में सुकून और शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है। कहानी का सबक, जिंदगी में शुक्रगुजारी इख्तियार करें और जो कुछ आपके पास है इसकी कदर करें, क्योंकि सुकून हमेशा शुक्रगुजार दिल को मिलता है। शिकायत। गांव की लड़की और ख्वाबों का शहर। छोटे से गांव चंबा में एक लड़की ज़ैनब रहती थी। ज़ैनब का ताल्लुक एक किसान के खानदान से था। इसके वालिद दिन रात खेतों में काम करते और ज़ैनब अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। हर रात वो आसमान के सितारे देखते हुए ख्वाब देखती कि वो अपने वालिदैन और गांव के लिए कुछ अच्छा करेगी। गांव में जिंदगी आसान थी, लेकिन वसाइल की कमी हमेशा महसूस होती थी। ज़ैनब को बचपन से ही शहर में जाकर कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश थी। जब ज़ैनब थोड़ी बड़ी हुई तो इसने गांव के स्कूल में तालीम हासिल की। गांव में ये आम था कि लड़कियां सिर्फ प्राइमरी तालीम हासिल करती, मगर ज़ैनब की काबिलियत और मेहनत को देखते हुए इसके वालिदैन ने इसे आगे पढ़ाने का फैसला किया। ज़ैनब की जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। गांव के दीगर लोगों ने इस फैसले पर सवालात किए, मगर ज़ैनब के वालिदैन इसके ख्वाबों की तकमील के लिए पुरज़्म थे। ज़ैनब को शहर की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई। शहर पहुंचने पर उसके लिए हर चीज़ नई और अजीब थी। यूनिवर्सिटी में इसके साथी ज़्यादातर अमीर घरों से थे, जिन्होंने बड़े बड़े ख्वाब देखे और आसान जिंदगी गुजारी थी। ज़ैनब को शहर की चमक दमक और तेज़ रफ्तार जिंदगी के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस होता। मगर उसके अज़्म में कमी नहीं आई और उसने अपने ख्वाबों के लिए दिन रात मेहनत जारी रखी। शहर में तालीम हासिल करना आसान न था। ज़ैनब को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा और साथ ही इसका दिल अपने गांव और ख़ानदान के लिए तड़पता था। वो अपने अखराजात को पूरा करने के लिए छोटे मोटे काम भी करती, मगर उसके हौसले में कभी कमी ना आए। वो हर रात देर तक लाइब्रेरी में मुताला करती, इजाफी क्लासेस लेती और यूनिवर्सिटी के मुकाबलों में हिस्सा लेती ताकि अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सके। तालीम के आखिरी साल में ज़ैनब को एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। इसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और जहानत से वहां अपनी पहचान बना ली और कंपनी में इसके लिए मुस्तकिल मुलाजमत का रास्ता खुल गया। ज़ैनब ने अपनी कामयाबी को अपने वालिदैन के नाम किया और उनकी दुआओं का शुक्रिया अदा किया। कुछ सालों के बाद जब ज़ैनब ने अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दिया, तो उसने अपने गांव की तरफ देखा। इसने सोचा कि वो अपने गांव के लोगों के लिए क्या कर सकती है। इसने गांव में एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाया ताकि वहां के बच्चों को तालीम और सेहत की सहूलतें मुयस्सर हों। ज़ैनब ने अपने गांव के लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाया और उन्हें ये पैगाम दिया कि अगर इंसान में हौसला और अज़्म हो तो वो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है।
सबक ज़ैनब की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात के बावजूद ख्वाबों को पूरा किया जा सकता है अगर हम मेहनत अज़्म और अपने मकासद पर यकीन रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराह करम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांव के नालायक लेकिन होशियार बच्चे। ये कहानी एक खूबसूरत देहात के 3 नालायक मगर इंतहाई चालाक दोस्तों के बारे में है, बिलाल, मंसूर और इमरान। ये तीनों पढ़ाई में कमज़ोर थे मगर उनकी जहानत हमेशा गांव वालों के लिए हैरत का बाइस बनती। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि तहसीलदार साहिब मुआयना करने आ रहे हैं। गांव के सरपंच ने सबसे कहा कि वो अपने इलाके को साफ सुथरा करें। बिलाल, मंसूर और इमरान ने सुना तो फैसला किया कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे सबका ध्यान उनकी तरफ हो। उन्होंने गांव की मरकजी सड़क पर एक बड़े खाली डब्बे को गिरे रंग में रंग दिया और इस पर इंतहाई कीमती माल, हाथ न लगाएं, लिख दिया। गांव के लोग हैरानी से इस डब्बे को देखने लगे और कुछ ने इसे हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन वो तीनों बच्चों ने इसे छुपाने के बहाने दौड़ लगा दी। तहसीलदार साहब जब गांव पहुंचे तो उनका ध्यान भी इस डब्बे की तरफ गया। जब उन्होंने इसे खोलवाया तो अंदर सिर्फ एक पुराना जूता निकला। तहसीलदार हंस पड़े और गांव वालों से कहा, अब के बच्चों की जहानत तारीफ के काबिल है, उन्हें सिर्फ सही समत देने की जरूरत है। ये बात सुनकर सरपंच ने उन तीनों को स्कूल में दाखिल करवा दिया और यूं उनकी चालाकियां मुस्बत रास्ते पर गामजन हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जहानत हमेशा एक नेमत होती है, बस उसे सही समत में इस्तेमाल करना जरूरी है। मुदस्सिर और खजाने की तलाश। मुदस्सिर एक जिंदा दिल पुरज़्म और खूबसूरत सा लड़का था जो हमेशा ख्वाब देखता था कि एक दिन वो कुछ बड़ा करेगा। गांव के बुजुर्ग अक्सर पुरस्कार कहानियां सुनाते थे जिनमें ज़मीन के नीचे दफन खजानों का जिक्र होता था। एक दिन मुदस्सिर को पुराने कमरे में एक नक्शा मिला जिस पर खजानों का पता दर्ज था। वो इस हैरत अंगेज नक्शे को लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। मुदस्सिर ने अपने दोस्त इमरान को साथ ले लिया और दोनों ने ज़रूरी सामान इकट्ठा कर लिया। नक्शे ने उन्हें एक वीरान पहाड़ी इलाके की तरफ रहनुमाई की। रास्ते में उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और एक जंगल अबूर करना पड़ा, एक खतरनाक दरिया पार करना पड़ा और एक पुरस्कार गार में जाना पड़ा। लेकिन मुदस्सिर की जहानत और इमरान की बहादुरी ने उन्हें हर मुश्किल से निकाल दिया। नक्शे की रहनुमाई ने उन्हें एक छोटे से खंडर तक पहुंचाया। वहां एक पुरानी सीढ़ी मिली जो जमीन के नीचे जा रही थी। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, एक हैरत अंगेज दुनिया उनके सामने थी। चमकती हुई दीवारें, पत्थरों पर बने नक्शो निगार और एक शानदार संदूक। संदूक खोलने पर उन्हें सोने के सिक्के, जवाहरात और पुरानी किताबें मिले। लेकिन इन किताबों में एक बहुत अहम सबक छुपा था। खजाना सिर्फ दौलत में नहीं बल्कि इल्म, दोस्ती और हिम्मत में है। मुदस्सिर ने फैसला किया कि वो ये खजाना गांव के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। मुदस्सिर की ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और जहानत से हर ख्वाब को हकीकत बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खजाना हमेशा मोहब्बत, इत्तेहाद और इल्म में छुपा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराह करम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी एक नौजवान लड़के की है जिसका नाम हसन था। हसन एक ऐसा लड़का था जो हमेशा सुस्त रहता था और अपने कामों को टालने में माहिर था। वो ना तो स्कूल में मेहनत करता था और ना ही घर के कामों में हिस्सा लेता था। इसकी जिंदगी का मकसद था कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना। हसन एक मामूली घर में रहता था जहां उसके वालिदैन सख्त मेहनत करते थे ताकि अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सके। लेकिन हसन के लिए तालीम और मेहनत का कोई ख़ास मतलब नहीं था।
वो हमेशा सोचता था कि आखिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है जब इसके दोस्त क्लासमेट्स कम मेहनत में भी कामयाब हो जाते हैं। हसन का एक दोस्त था जैद, जो हमेशा मेहनत करता था और हमेशा क्लास में अव्वल आता था। हसन ने जैद की मेहनत को कभी अहमियत नहीं दी, क्योंकि वो समझता था कि कामयाबी मेहनत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलती है। एक दिन हसन को इसके वालिद ने एक बड़ी नसीहत दी कि मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं होता, लेकिन हसन ने इस नसीहत को नज़रअंदाज किया। इसके नतीजे में उसकी ज़िंदगी में कई मुश्किलात आए। स्कूल में इसकी पढ़ाई मुतासिर हुई और उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी सस्ती ने इसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। हसन ने अपनी ज़िंदगी को दोबारा से बेहतर बनाने का फ़ैसला किया। इसने असातिज़ा से मदद लेना शुरू की और उसकी मेहनत ने इसे कामयाबी की राह दिखाई। आहिस्ता आहिस्ता हसन ने सीखा कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से हासिल होती है, और अब वो खुद को बदल चुका था। इस कहानी का पैगाम यह है कि मेहनत और लगन से ही ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की जा सकती है, और सस्ती सिर्फ इंसान को नाकामी के रास्ते पर ले जाती है। हसन की तरह हमें भी सीखना चाहिए कि सस्ती को छोड़कर मेहनत को अपनाना ही हमारी कामयाबी की कुंजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराही करम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो बच्चों, ये मिया और मैक्स हैं। उन्हें बाहर खेलना और दोस्तों के साथ मज़े करना बहुत पसंद है। ये जानते हैं कि खुद को कैसे महफूज रखना है, जैसे कि आप भी। कभी कभी हमें एक अच्छा लम्स मिलता है। एक अच्छा लम्स वो होता है जब हमें खुशी, आराम और तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है। अच्छे लम्स की मिसालें ख़ानदान से गिले मलना, दोस्त के साथ हाथ पकड़ना, कोच की तरफ से पुश्त पर थपकी। मिया परेशान नजर आ रही है। एक शख्स उसके कंधे को छूने की कोशिश कर रहा है और मिया बेआराम महसूस कर रही है। कभी कभी हमें गैर मुतमईन बुरा लम्स महसूस होता है। बुरा लम्स वो होता है जब हमें खौफ या तकलीफ महसूस हो। किसी को आपके निजी हिस्से को छूने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इस वक्त तो नहीं कहना और मदद हासिल करना ठीक है। जब ये बुरा लम्स हो, ज़ोर से नहीं, कहीं फ़ौरन दूर हो जाएं। किसी भरोसेमंद बड़े को बताएं, जैसे कि वालिदैन या टीचर। मैक्स अपनी टीचर को बुरे लम्स के बारे में बता रहा है। अगर कोई आपको बुरा लम्स देने की कोशिश करता है तो ये बहुत अहम है कि आप किसी भरोसे वाले बड़े को बताएं। वो आपको दोबारा महफूज महसूस करने में मदद कर सकते हैं। स्क्रीन पर मतन से बताएं, वालिदैन, असातिज़ा, स्कूल के मुशीर। आप अपने जिस्म के मालिक हैं। याद रखें, अच्छे लम्स हमें खुश करते हैं और बुरे लम्स हमें परेशान करते हैं। जब भी आप खुद को गैर महफूज महसूस करें, ज़रूर किसी को बताएं। हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, खुद से खुश रहना और पुरएतमाद महसूस करना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे नज़र आते हैं या लोग क्या कहते हैं, आप बहुत शानदार हैं जैसे भी आप हैं। कभी कभी हम आईने में देखते हैं और सोचते हैं, काश मैं कुछ और तरह का होता। लेकिन सोचें, हर कोई कभी ना कभी ऐसा महसूस करता है। ये बिल्कुल मामूल की बात है। लेकिन ये याद रखना भी ज़रूरी है कि हर कोई मुनफरिद है और यही हमें ख़ास बनाता है। प्रियतमाद होना सिर्फ हमारे ज़ाहिरी हालत पर मुनहसर नहीं है, ये इस पर भी है कि हम क्या करना पसंद करते हैं और क्या चीज़ हमें खुश करती है। जब आप अपनी पसंदीदा चीज़ें करते हैं, जैसे कि पेंटिंग, खेलना या पढ़ना, तो आपकी खुद एतमादी बढ़ती है, क्योंकि आप वो कर रहे होते हैं जो आपको पसंद है।
अपने बारे में अच्छा महसूस करने का एक और तरीका है नई चीज़ें आजमाएं, चाहे वो शुरू में थोड़ा खौफनाक क्यों ना लगे। जब हम नई क्लब में शामिल होते हैं या क्लास में हाथ उठाते हैं, तो हम ये सीखते हैं कि हम कितनी चीज़ें कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, खुद से मोहब्बत करें, अपनी मुनफरिद खुसूसियात का जश्न मनाएं और अपने आप पर फ़ख्र करें। पुरएतमाद होना ये नहीं कि आप कामिल हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने ऊपर यकीन रखते हैं और कोशिश करते रहते हैं। तो आईने में मुस्कुराएं और कहीं मैं हैरत अंगेज हूँ, और दूसरों के साथ मेहरबानी को भी फैलाना ना भूली। हमें सबको कभी कभार थोड़ी सी हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। अगर आपको खुद पर खुशी महसूस हो तो लाइक बटन दबाएं और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।